प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज अब पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 15 वाक्य। चल चला हल रहा किसान है, बसी है किनारे दिल्ली के यमुना। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में कई शब्द हैं, परंतु ये समझने में कठिनाई हो रही है कि वक्ता यानी बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब ये वाक्य तो उसने बोल दिए, बट समझ नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इन वाक्यों का कोई मतलब नहीं निकल रहा। जब शब्दों का क्रम बदलकर इस प्रकार लिखा जाए कि उससे वक्ता यानी बोलने वाले का अभिप्राय यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है ये स्पष्ट हो जाए, तभी सही अर्थों में वाक्य कहलाएगा। जैसे किसान हल चला रहा है, दिल्ली यमुना के किनारे बसी। तो इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। एक वाक्य में साधारण रूप से कर्ता तथा क्रिया का होना आवश्यक है। इस आधार पर वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, लड़कियां बातें कर रही हैं, दादी माँ ने पूजा की। उपयुक्त वाक्यों में लड़कियां तथा दादी माँ के बारे में कुछ बताया जा रहा है। इस प्रकार जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है। ठीक है। विधेय, छोटा बच्चा रो रहा है, लेखक कहानी लिख रहा है। समझे? अब उपयुक्त वाक्यों में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, विधेय कौन है? छोटा बच्चा। यहाँ पे विधेय कौन है? लेखक। ठीक है, तो विषय में रो रहा है तथा लेखक के विषय में कहानी लिख रहा है, यही विधेय है। उद्देश्य के विषय में जो, तो इस प्रकार उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, उद्देश्य, लड़कियां बातें कर रही हैं, यहाँ पे लड़कियां उद्देश्य है, बातें कर रही हैं विधेय है। दादी माँ उद्देश्य है, पूजा की विधेय है। यहाँ पे छोटा बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा उद्देश्य है, रो रहा है विधेय है। लेखक उद्देश्य है, कहानी लिख रहा है, विधेय। ठीक है, ध्यान दीजिए, वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है। ठीक है, उद्देश्य तथा विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म, विशेषण तथा क्रिया विशेषण आदि होते हैं। कई बार एक शब्द भी वाक्य का कार्य करता है, जैसे ठीक, अच्छा, सुनो, देखो, क्या आदि। उद्देश्य का विस्तार, लड़की हंस रही है, बंदर पेड़ पर कूद रहा है। लड़की हंस रही उद्देश्य है, बंदर पेड़ पर कूद रहा है, ये उद्देश्य। एक सुंदर लड़की हंस रही है, ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। कैसी लड़की हंस रही है? सुनिए। मोटा बंदर पेड़ पर कूद रहा है, ये भी उद्देश्य का विस्तार हो गया। जब उद्देश्य के साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द जुड़ जाते हैं तब वे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में लड़की के लिए एक सुंदर तथा बंदर के लिए एक मोटा शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो इस प्रकार जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे उद्देश्य का विस्तार बताते हैं। ठीक है। विधेय का विस्तार, विपुल भाग रहा है, ये विधेय है। मोर नाच रहा है, ये विधेय हो गया। विपुल सड़क पर भाग रहा है, ये विधेय का विस्तार हो गया। ठीक है। मोर पंख फैलाकर नाच रहा है, ये विधेय का विस्तार हो गया। कभी विधेय अकेला आता है तो कभी क्रिया विशेषण, कर्म आदि के साथ। पहले वाक्य में विधेय भाग रहा है जबकि दूसरे वाक्य में उसका प्रयोग सड़क पर कर्म के साथ किया गया है, यही विधेय का विस्तार है। तो इस प्रकार जो शब्द क्रिया के कर्म या विशेषण होते हैं वे विधेय का विस्तार कहलाते। ठीक है। वाक्य के भेद, वाक्य के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है वो सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, यहाँ पे धोबी उद्देश्य हो गया और कपड़े धो रहा विधेय हो गया, सिंपल। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, बच्चा उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ता है, विधेय हो गया।
ये भी सिंपल हो गया, ठीक है, एकदम साधारण। पिताजी आ गए हैं, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, नौकर चाय बनाकर लाया। संयुक्त वाक्य, जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे आकाश में बादल छाए हैं पर वर्षा नहीं हो रही है, गीता गा रही है और निशा नाच रही है। उपयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य पर तथा और से जुड़े हुए हैं। पर तथा और समुच्चय बोधक हटाने पर ये स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ प्रधान उपवाक्य में कर्ता और क्रिया होने पर भी उसका अर्थ प्रकट नहीं होता है। जैसे पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये प्रधान उपवाक्य है और यह आश्रित। पिता ने समझाया सत्य बोलना चाहिए। जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा है, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। उपयुक्त पहले और दूसरे वाक्य में पिता ने समझाया था, जो कल घर आया था, ये दोनों प्रधान उपवाक्य हैं, और जो क्रमशः है सदा सत्य बोलना चाहिए तथा वह बाहर खड़ा है, आश्रित उपवाक्यों से जुड़े हैं, अतः ये मिश्र वाक्य है। ध्यान दीजिए, वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होता है। सरल वाक्य में केवल एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए एक से अधिक वाक्यों को और पर, परंतु, किंतु तथा आदि समुच्चय बोधकों द्वारा जोड़ा जाता है। सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए वाक्यों में जब, जैसे ही, जिसने, जो, जहां के आदि का प्रयोग करके उसे प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य में बदला जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात या काम के होने का बोध हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह मेरी सहेली है, बात का होना। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, काम का होना। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात या काम के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उसने खाना नहीं खाया, काम का न होना। सड़क पर मत भागो, काम का न हो। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, आप कहाँ रहते हो। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा तथा उपदेश का बोध होता है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अपना कमरा साफ करो, तुम अभी बाजार चले जाओ, ठीक है। विस्मयादिवाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं वो विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे ये क्या कर डाला, वाह क्या दृश्य। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा किसी बात या काम के होने में संदेह का बोध हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह श्रीनगर चला गया होगा, शायद कल हम मेट्रो की सवारी करेंगे। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, आशीर्वाद। भारत प्रगति करता रहे, काम। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक कार्य का होना या न होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करे उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा, मन लगाकर पढ़ोगे तभी अंक ला पाओगे। वाक्य परिवर्तन, वाक्य चेंजेस कैसे होते हैं? रचना की दृष्टि से। रचना के आधार पर वाक्यों का परिवर्तन करते समय समुच्चय बोधक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही वाक्य परिवर्तन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अर्थ में परिवर्तन न हो जाए। आइए कुछ उदाहरण देखें। सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य में है मेरी माँ के पास एक सुंदर हार है,
ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, जिसको हम सरल वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य में हम इसको कैसे बनाएंगे? मेरी माँ के पास एक हार है और वह सुंदर है। तो ये दो वाक्य हो गए ना, मेरी माँ के पास एक हार है और वह सुंदर है, तो ये संयुक्त हो गया, जिसको जॉइंट कहते हैं। मिश्र, मेरी माँ के पास जो हार है वो सुंदर है, ये 3 वाक्यों में कन्वर्ट हो गया। मेरी माँ के पास जो हार है वह सुंदर, तो ये मिक्स यानी मिश्र में हो गया। 2 सरल, प्राची सब्जी खरीदने बाजार जा रही है। ठीक है, इसको अब हम संयुक्त में कैसे बनाएंगे? प्राची बाजार जा रही है और वह सब्जी खरीदेगी। अब हम इसको मिश्र में कैसे बनाएंगे? प्राची बाजार जा रही है ताकि सब्जी खरीद सके। ठीक है, इस तरह से। अब है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ के आधार पर वाक्यों को प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक आदि वाक्यों में परस्पर बदला जा सकता है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। छात्र लेख लिखेगा विधानवाचक, छात्र लेख नहीं लिखेगा निषेधवाचक। क्या छात्र लेख लिखेगा प्रश्नवाचक, छात्र लेख लिखो आज्ञावाचक। इसमें आज्ञा दी जा रही। ठीक है, अरे छात्र लेख लिखेगा तो विस्मयादिवाचक, छात्र लेख लिखेगा तो सीखेगा, इसमें संकेत दिया जा रहा है। शायद छात्र लेख लिखे, ये संदेह है। छात्र लेख लिखे इच्छावाचक है। ठीक है, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अलग अलग तरह से इसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। तो आइए दोहराते हैं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कर्म विशेषण, क्रिया विशेषण आदि जोड़कर उद्देश्य तथा विधेय का विस्तार किया जाता है। वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक तथा संकेतवाचक। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट 8 पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।